अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पावर पॉइंट के अंदर हेडर और फुटर किस तरह से ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जितनी भी नई वीडियोज़ हैं वो आप तक वक्त पे पहुँचती रहें। ओके दोस्तों, हम देखते हैं कि हेडर और फुटर जो है वो किस तरह से हम ऐड करते हैं। मैंने कुछ स्लाइड्स बनी पड़ी हुई है मेरे पास जो है, मैं उनके साथ आपको जो है वो ये काम करने का तरीका बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट में आके जो है वो ऑप्शन है यहाँ पे हेडर एंड फुटर की जो है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इससे पहले यहाँ पे आप देखें तो आपको दो जो है वो ऑप्शन नज़र आ रही होंगी, स्लाइड्स की और नोट्स एंड हैंडआउट्स की जो है। दोस्तों, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आप जब व्यू पे आते हैं तो हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे जो है ना वो व्यूज़ हैं। यहाँ पे एक व्यू जो है उसे हम नॉर्मल व्यू कहते हैं जो कि अभी हमें नज़र आ रहा है, और एक व्यू हमारे पास होता है नोट पेजेस का जो है या नोट्स पेज का जो है। नोट्स पेज में होता है कि आपने जो स्लाइड्स यहाँ पे लिखी हुई हैं इनके नीचे जो अगर आपने कुछ नोट्स ऐड किए हुए हैं तो वो आपको यहाँ पे साथ जो है वो नोट्स भी नज़र आ रहे होंगे। तो आप जैसे ही नॉर्मल जो है स्लाइड व्यू पे आते हैं तो ये आपके नीचे से जो नोट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। देखें, ये हमारे पास नोट्स की ऑप्शन होती है नीचे जो है। यहाँ पे जो कुछ हमने लिखा होता है वो हमारे पास जो है नोट्स पेज के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाता है। तो आप जैसे जो है वो नोट्स पेज के ऊपर जो है वो आएंगे तो आपका व्यू चेंज हो जाएगा और आपको स्लाइड के साथ साथ ये नोट्स जो है वो नीचे नज़र आ रहे होंगे। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने नॉर्मल व्यू के अंदर जो है, और इन दोनों के अंदर हम जो है वो ऐड करना सीखते हैं कि आप किस तरह से जो है ये नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं, यानी आप हेडर और फुटर जो है वो ऐड कर सकते हैं। हम आते हैं इंसर्ट के ऑप्शन के ऊपर जो है। इंसर्ट के ऑप्शन के ऊपर जो है जैसे आप हेडर और फुटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारे पास वही वाला जो है वो विंडो वो ओपन हो जाएगी, वही वाला व्यू हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास 3 ऑप्शन है स्लाइड की व्यू के अंदर जो है, और अगर हम नोट्स एंड हैंडआउट्स में जाए तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 4 ऑप्शन है। हम पहले स्लाइड्स को चेक कर लेते हैं। स्लाइड्स के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास ये है कि डेट एंड टाइम। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा जरा, यहाँ पे ये जो है आपका यहाँ पे जो लोकेशन है, ये एक बॉक्स नजर आ रहा होगा छोटा सा आपको जो है, ये ब्लैक हो गया है। मीन मतलब ये है इसका कि आपकी ये डेट जो है वो आपकी स्लाइड की तकरीबन यहाँ पे नजर आएगी, इसलिए इसने यहाँ पे जो बॉक्स है ये इसे जो है वो फिल कर दिया हुआ है। तो दोस्तों, 2 ऑप्शन है हमारे पास डेट के अंदर जो है। देखें, मैं ये क्लिक करूंगा तो अब ये देखें, ये इस साइड पे आपका स्लाइड नंबर जो है वो इस साइड पे नजर आएगा, और जो फुटर है ये आपका जो है वो दरमियान में नजर आ रहा होगा। तो जैसे जैसे आप सेलेक्ट करते जाएंगे वो आपको यहाँ पे जो है वो हाईलाइट करके दिखा देगा, यानी फिल करके दिखा देगा कि ये चीज़ें यहाँ पे नजर आएंगी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे डेट की, तो डेट एंड टाइम के अंदर जो है 2 ऑप्शन है हमारे पास। पहली ऑप्शन के अंदर ये है कि आप डेट एंड टाइम जो है वो ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप स्लाइड्स ओपन किया करेंगे, मैं फर्ज कर ले मैंने आज स्लाइड्स बनाई तो आज की डेट एंटर होगी यहाँ पे ये वाली जो है, और अगर ये स्लाइड्स में 3 दिन बाद ओपन करूंगा तो मुझे वहां पे 3 दिन बाद की जो है वो डेट नजर आ रही होगी। तो ये डेट जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगी आपके सिस्टम की डेट के मुताबिक जो है। तो अगर आप ये ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर आप ये ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो आप दूसरी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें फिक्स डेट है। फिक्स डेट में ये होगा कि जिस दिन आपने स्लाइड्स बनाई हैं वही डेट जो है वो आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी और वही नजर आती रहेगी। दोस्तों, 1-2 ऑप्शन और है हमारे पास यहाँ पे कि लैंग्वेज के अंदर जो है फिलहाल यहाँ पे इंग्लिश है, आप इस लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक और लैंग्वेज जो है वो इंस्टॉल की हुई है, वो उर्दू है मेरे पास जो है। जैसे ही मैं जो है वो उर्दू करता हूँ तो देखें ये उस फॉर्मेट में आपको डेट जो है वो दिखानी शुरू कर देगा। और यहाँ पे हमारे पास जो है ये यहाँ पे जो है ग्रिगोरियन जो है हमारे पास ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे पास हिजरी ऑप्शन भी है और उम्मुल कुरा की ऑप्शन भी है, यानी हिजरी के अंदर अगर आप डेट अपनी शो करवाना चाह रहे हैं तो ये आपकी डेट जो है वो हिजरी के अंदर भी शो करवा सकता है। फिलहाल हम वापस आ जाते हैं इंग्लिश के ऊपर जो है, ग्रेगोरियन जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है क्योंकि इसके पास इंग्लिश के अंदर जो है कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं, इसलिए ये डिसेबल्ड है। फिक्स डेट अगर आप कर देते हैं तो ये आज की डेट यहाँ पे जो है वो शो करवाया करेगा, और जिस आप चाहे 2 दिन बाद ओपन करें चाहे 1 साल के बाद ओपन करें तो ये आज आपको जो है वो आज की डेट ही इसके अंदर शो करवाएगा। स्लाइड नंबर क्लिक करने से ये वाला जो है वो बॉक्स फिल हो गया, यानी यहाँ पे आपके स्लाइड नंबर नजर आएंगे। फुटर जैसे ही मैं जो है वो एक्टिवेट करता हूँ तो ये फुटर का बॉक्स भी जो है वो फिल हो गया। और यहाँ पे फर्ज कर लें मैं कुछ जो है वो हर स्लाइड के ऊपर फर्ज कर लें मैं जो है वो यहाँ पे कुछ शो करवाना चाह रहा हूँ। लेट्स से मैं अपने चैनल का नाम ही यहाँ पे शो करवाना चाह रहा हूँ, तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो ये फुटर में नजर आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो चीजें हैं आमतौर पे हम जो है मेन जो स्लाइड्स हमारी होती हैं, टाइटल वाली स्लाइड्स जो होती हैं उनके अंदर शो नहीं करवाना चाह रहे होते, तो आप यहाँ पे जो है इसे क्लिक कर दें। तो इससे क्या होगा, आपकी जो पहली 1-2 स्लाइड्स होंगी जिनके ऊपर टाइटल हेडर वगैरह आपकी जो टाइटल्स वगैरह जो हैं उन स्लाइड्स के ऊपर फिर आपकी ये नंबर जो है वो नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो स्लाइड्स जो है वो काउंट इसके अंदर जरूर होंगी।
ये काम करने के बाद आप अगर अप्लाई करेंगे तो इसी स्लाइड के ऊपर इंप्लीमेंट होगा। अगर आप अप्लाई टू ऑल करते हैं तो ये तमाम स्लाइड्स के ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो देखें जैसे मैंने अप्लाई टू ऑल किया तो यहाँ पे ये देखें ये आपका पेज स्लाइड का नंबर जो है वो शो हो रहा है, ये यहाँ पे जो है फुटर के अंदर जो है नजर आ रहा है हमें जो है, और यहाँ पे हमें जो है वो डेट नजर आ रही है। तो दोस्तों ये जो पहली 2 स्लाइड्स थी टाइटल स्लाइड्स हैं, तो इनके अंदर देखें ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन बाकी तमाम स्लाइड्स के अंदर जो है ये हमें नजर आ रहा होगा। ये देखें जी, तो बाकी तमाम स्लाइड्स के अंदर हमें जो है ये नजर आ रहा है। तो इस लिहाज से दोस्तों जो है आप इन चीज़ों को जो है इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी जो ऑप्शन थी हमारे पास वो ये थी, मैं अभी कंट्रोल सी करके इसे फिलहाल ख़त्म कर देता हूँ। हमारे पास ये थी ऑप्शन हेडर एंड फुटर के अंदर जो है नोट्स एंड हैंडआउट्स के अंदर जो है यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, वही डेट एंड टाइम। आपका डेट एंड टाइम जो है अगर आप यहाँ पे देखें, मैं अभी फिलहाल सबको जो है डिसेबल करता हूँ और 1 बाय 1 देखें। डेट एंड टाइम किया तो यहाँ पे डेट एंड टाइम नजर आएगा आपको जो है। पेज नंबर आपने ऐड किया, पेज नंबर आपको यहाँ पे नजर आएगा। आपने हेडर ऐड किया, हेडर में फर्ज कर ले मैं कुछ लिख देता हूँ, लेट्स से वही अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ टेक्निकल बंदे, और फुटर में जो है वो फर्ज कर ले मैं कह देता हूँ टीबी प्रोडक्शन, लेट्स से ये जी, ठीक है जी। तो मैं अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ। तो अप्लाई टू ऑल करने के बाद ये आपको अब यहाँ पे नजर नहीं आएंगे। उसकी रीजन ये है कि व्यू जो है वो दूसरा था जिसके अंदर मैंने ये ऑप्शन किए हैं। देखें जरा दोबारा आते हैं, मैं यहाँ पे मैंने नोट्स एंड हैंड आउट्स के अंदर ये ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, स्लाइड के अंदर ऑप्शन नहीं सेलेक्ट किए, इसलिए आपको स्लाइड्स के ऊपर ये नजर नहीं आ रही होंगी। ये देखें जी, और जैसे ही मैं व्यू में जाके जो है अपना व्यू चेंज करता हूँ, यहाँ से जो है नोट्स पेज का जो है वो व्यू ओपन करता हूँ, तो अब देखिएगा ये आपको यहाँ पे टेक्निकल बंदे ये डेट आपको नजर आ रही है, यहाँ पे ये पेज का नंबर नजर आ रहा है, और यहाँ पे फुटर में टीबी प्रोडक्शन जो है वो नजर आ रही है। तो दोस्तों इस लिहाज से आप जब जो है ये ऐड करते हैं हेडर एंड फुटर, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमारे पास 2 ऑप्शन होती हैं। इंसर्ट में जब आप जाके हेडर एंड फुटर ऐड करेंगे, स्लाइड पे ऐड करेंगे तो स्लाइड्स पे नजर आएगा, और अगर इसके दूसरे व्यू में जाके ऐड करेंगे तो वो दूसरे व्यू में नजर आएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। तो जाते जाते मेरी वीडियोस को ज़रूर जो है वो लाइक करते जाएं, और उसके साथ साथ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक वक्त पे पहुँचती रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।